हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट, whenever a ray of light travels from one medium to another medium, this is the refracting surface, glass कह दीजिए, this is a rectangular glass slab। तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस रे को स्ट्रेट जाना था, बट रे अपने पाथ से डिविएट हो गई। तो दिस phenomenon of change in the path of light when the ray of light travels from one medium to another medium is called refraction of light। इसको आप बोलते हैं refraction of light। This is our incident ray, KL is the incident ray, angle of incidence is I1। Ray is traveling from rarer to denser, bent towards the normal, this angle is angle of refraction। Bent towards the normal means angle of refraction is less than angle of incidence। Refracted ray LM, incident on face CD, normal draw किया, this angle is angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R2 लिखना चाहो R2 लिख लो, I2 लिखना चाहो I2। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फेस CD, and this ray is traveling from denser to rarer, bends away from the normal। Away from the normal means angle of refraction is greater than angle of incidence। So पहले डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन लिखेंगे, phenomenon of change in the path of light when the ray of light travels from one medium to the other medium is called a refraction of light। This is the definition, ये refraction हो गई। Second is cause of refraction। Cause of refraction is difference in velocity of light, difference in velocity of light in different mediums। हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रे ऑप्टिक्स में मैं फिर डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है। एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज? डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। When the ray travels from rarer to denser, bend towards, तो KL is the incident ray, LM is the refracted ray, and MN is the emergent ray। Denser to rarer से ray travel करेगी। When the ray of light travels from denser to rarer, it bends away from the normal, and away from the normal means angle of refraction is greater than angle of incidence। Next देखिए इसमें laws of refraction, laws of refraction। So what are the basic laws of refraction? First is the incident ray, comma, the refracted ray, and the normal। Incident ray, refracted ray, and the normal all lie in the same plane। तो अगर आपके पास ये ग्लास स्लैब है, ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्रैक्टेड रे, तब ये रहा नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर यही ग्लास स्लैब ऐसे पड़ी है, तो इंसिडेंट रे ये, रिफ्रैक्टेड रे ये, तब नॉर्मल ये, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, आइदर दिस वे और दिस वे। तो इंसिडेंट रे,
refracted ray and the normal all lie in the same plane. The second is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल की जो रेशियो होती है दैट वुड बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू. इसको आप बोलते हैं म्यू. दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फर्स्टली ये ध्यान रखो कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. अगर C1 वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में था, C2 वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में था, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ये याद रखना, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. बट अभी डिटेल में नहीं जाते, बाद में फिर देख लेंगे. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant and that constant is called refractive index of this medium. इस मीडियम का refractive index. चलिए, this we call as, this is Snell's law of refraction. Snell's law of refraction. तो ये हमारे पास है Snell's law of refraction. चलिए Snell's law लगाते हैं on face AB.